से तो काफी छोटा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन अभी देख लेते, कुछ नहीं है तो आराम से बन जाना चाहिए। फिर क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, ठीक है, मैं लेके आया। ओके, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आईसीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखे हैं जो उनके एग्जाम में है, लेकिन आप लोगों के में डिलीटेड है। बट वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे क्योंकि वो डिफरेंशिएशन में आएंगे। डिफरेंशिएशन में आप लोगों को याद है एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये वाली चीजें यूजफुल होंगी। तो पूरा काम का ही आपका अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो। ओके, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो डोमेन और रेंज पे बन सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक फंडामेंटल चीजें आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे पिछले क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ये एक टॉपिक आया था, आपको याद होगा। तो मैंने बताया था इनवर्स या कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं, उसकी क्या कंडीशन होती है, वन वन ऑन टू दोनों, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टेबल है। क्लियर हुआ ये चीज, वन वन ऑन टू दोनों होना चाहिए तो इन्वर्टेबल है। ऑन टू यूज करके हम इनवर्स निकालते थे, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं वो चीज इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हमारा टॉपिक का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमको पता है साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं वाई, अगर ये हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये इन्वर्टेबल है या नहीं, बताओ। ये साइन एक्स इज इक्वल टू आई या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर मैं ये कोई एक फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं। तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये फंक्शन क्या है, मैनी वन। कैसे मैनी वन हुआ ये फंक्शन, क्योंकि देखो साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, साइन टू पाई मतलब 360 की वैल्यू भी जीरो होती है, तो ये मैनी वन है। समझ में आ रहा है, तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है तो हम कैसे पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यस, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए हम उसको बाउंडेड कर देते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही उस फंक्शन को डिफाइन ले लेते हैं, उसका जो डोमेन और रेंज है ना उसको बदल देते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो डोमेन और रेंज है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन होगी वो -1 से +1 होगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होती है। इनफैक्ट साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है ना, तो वो उसका रेंज होता था, वो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्लियर। और इसकी जो रेंज होगी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, तो देखो ये वन वन बनाने के लिए इसने क्या किया, प्रिंसिपल वैल्यू ली है -π/2 से +π/2। अगर इसको आप प्रॉपरली समझोगे तो ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। क्लियर हुआ ये चीज। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स जो है इसका भी डोमेन सेम होता है -1 टू +1, -1 टू +1, लेकिन इसकी जो रेंज होती है क्या होती है, 0 टू पाई, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर। एग्जैक्टली जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंसेक्यूटिव साइंस होने चाहिए इसमें। नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स का जो डोमेन और रेंज है वो एग्जैक्टली साइन इनवर्स के जैसा होगा, बट यहां पर सिर्फ कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। जैसे यहां पर साइन इनवर्स का डोमेन -1 टू +1 है, यहां उसको छोड़ के होगा। क्यों उसको छोड़ के होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल पेयर है ना यहां पर ये। तो इसका जो रेंज हो डोमेन होगा वो r -1 टू +1 ये हो जाएगा, और जो रेंज होगा वो सेम होगा बट जीरो को छोड़ के, बिकॉज जीरो पे जो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, नॉट डिफाइन हो जाती, इसलिए। ठीक है। हाँ, नहीं लेंगे यहां पर, इसके डोमेन में जो है ना -1 और +1 दोनों इंक्लूडेड नहीं होगा। एक मिनट ना, डोमेन में -1 और +1 इंक्लूडेड होगा, होगा, क्योंकि -1 से जस्ट बड़ी और 1 से जस्ट छोटी वाली वैल्यूज, हाँ उस टाइप की वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो अगेन ये कॉस का रेसिप्रोकल पेयर होता है, तो यहां पर देखोगे कॉस का डोमेन -1 टू +1 है, और इसका जो डोमेन होगा r माइनस ऑफ दिस, मतलब सिमिलर टू कोसेक है। लेकिन यहां पर अगर इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज जो होगा वो 0 से 2 पाई, मतलब जो कॉस का रेंज है सेम होगा बट π/2 को छोड़ के, क्योंकि π/2 पे वो नॉट डिफाइन हो जाता है।
tan इनवर्स और cot इनवर्स, ये ध्यान देना, इन दोनों का डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होंगे, लेकिन रेंज जो है वो सिमिलर टाइप के नहीं होंगे, भले ही दोनों रेसिप्रोकल पेयर है। 10 का जो डोमेन होता है वो रेंज होता है -π/2 से +π/2, जिसमें π/2 इंक्लूडेड नहीं होगा बिकॉज उसमें 10 नॉट डिफाइन होता है, और 0 से पाई कॉट के लिए होगा। क्लियर ये चीज? तो आपका पहला क्वेश्चन जो बन सकता है एमसीक्यू में, डोमेन और रेंज पे बन सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जो डायरेक्टली अगर आपको ये टेबल ध्यान है तो आंसर कर सकते हो। ओके, अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो ये अगर देखा जाए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्टली वैसे अप्लाई करते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा को डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा को डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं, बशर्ते वो उसके पर्टिकुलर डोमेन को फॉलो करे, साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, यूजुअली क्वेश्चन उसी टाइप के फ्रेम होते हैं। फिर उसके बाद सेम चीज यहां पर भी है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स, वो टर्म कैंसल आउट हो जाती है, वो उसका जो डोमेन है वो फॉलो होना चाहिए, बस ये कंडीशन यहां पर एप्लाई। हाँ, थीटा में, इसमें साइन थीटा का डोमेन फॉलो होना चाहिए एक्चुअली, मतलब साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, और यहां पर साइन इनवर्स एक्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, ये। ओके, इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी मुझे लगता है शायद सीबीएसई से डिलीटेड है, बट सीजीआईसीएसई में होगा, बट ऐसा सच कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/x को कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल पेयर होते हैं ना, साइन और कोसेक। तो अगर मान लो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कोसेक इनवर्स 2, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमको साइन कॉस टेन की वैल्यू पता होती है, तो आप ये तीन मेन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली कॉस और सेक रेसिप्रोकल पेयर होते, टेन और कॉट रेसिप्रोकल पेयर होते। यहाँ पर दो कंडीशन है, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ओके। अब सबसे ज्यादा जो यूज होंगी प्रॉपर्टी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स होगी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगी। यहां पर ध्यान देना, कॉस इनवर्स एक्स के केस में, सेक इनवर्स एक्स के सेक इनवर्स माइनस एक्स के केस में, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स के केस में, इन तो तीनों केसेस में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। बाकी तीनों केसेस जो है उसमें डायरेक्टली माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। क्लियर? ऐसा कैसे होता है अगर आपको याद रखना है, तो वो उसके रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको याद होगा, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और ये जो कोसेक इनवर्स है, इनका रेंज -π/2 से +π/2 वाले होते हैं, जबकि ये कॉस सेक और कॉट के जो रेंज होते हैं वो 0 से पाई वाले होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पाई माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी इसमें एक्चुअली लगती है। क्लियर हुआ? तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होगी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद देखो, ये वाली प्रॉपर्टी सीबीएसई में वैसे तो डिलीटेड है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स कॉट इनवर्स π/2, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स π/2। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पेयर हैं, उनका जो सम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, आईसीएससी सीजी वाले इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, ये वाली प्रॉपर्टीज, अगेन ये प्रॉपर्टी सीबीएसई में डिलीटेड है, आईसीएससी सीजी वाले देख लो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला एक्चुअली ये। ठीक है, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने पूरा डिस्क का डेरिवेशन किया हुआ है ऑलरेडी, जब रेगुलर क्लास ली थी, तो आप उसको देख सकते हो डिटेल में। सिमिलरली माइनस है तो उसका भी फॉर्मूला है, प्लस प्लस की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। कॉस के केस में थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पर एक्स वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। माइनस होगा तो यहाँ माइनस है, प्लस में माइनस होता है, माइनस के केस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आईसीएससी सीजी वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं स्पेशली, ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, और यहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ये कंडीशन इसमें एप्लीकेबल है। ओके ओके, इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी वैसे अगर याद नहीं भी है तो भी चलेगा, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली यहां से ही डिराइव है। अगर मैं इसमें y को x से रिप्लेस कर दूं तो साइन इनवर्स x क्या बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स x बन जाएगा, और यहां पर भी वैसे ही करेंगे तो 2 साइन इनवर्स x का ये फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे ही 2 कॉस इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले अकॉर्डिंगली यहां पर क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर ये चीज?
3 साइन इनवर्स, 3 कॉस इनवर्स, 3 टैन इनवर्स ज्यादातर यूज नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप लोग इसको देखोगे, पीपीटी देख लेना, मैं सेव कर दूंगा, देख लेना उसमें से, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर 2 टैन इनवर्स एक्स के साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में भी कन्वर्जन फॉर्मूले हैं, ठीक है, ओके। ये और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको भी आप नहीं करो तो बेटर, इसका हम सीधा कन्वर्जन कर लेंगे। वो आप लोगों को याद होगा, इस तरह से करते थे ना, अगर साइन इनवर्स एक्स, साइन साइन हाँ, ये ऐसा वाला साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से करके, तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच है, इसको एज ए फॉर्मूले याद करने से बेटर, ठीक है, ओके। चलो सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज एज इट इज ले ली है, जो आप लोगों के में है, एक बार रिवीजन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए, ठीक है। तो यहां पर देखना, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है सामने, साइन इनवर्स, हाँ, साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइन इनवर्स माइनस एक्स की। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब कितना है 1/2। 1/2 साइन की टेबल में कब आता है, 30, मतलब π/6। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, -π/6। क्लियर, इसका आंसर तो डायरेक्टली कर दोगे, √3/2 साइन में, कॉस में कब आता है, कब आता है, एक मिनट, π/6 पे 30 डिग्री पे आता है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, π/6। क्लियर हुआ ये चीज। अब ये कोसेक इनवर्स 2 है, तो भाई इसको इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 ये लिख सकते हैं, और 1/2 साइन में कब आता है, π/6 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, π/6। या अगर आपको डायरेक्टली कॉस की वैल्यू पता है, 2 कब आता है कोसेक, तो आप उसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है tan इनवर्स -√3, तो क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स √3, ये हो जाएगा, और √3 कब आता है, π/3 पे आता है, 60 डिग्री मतलब π/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/3। क्लियर हुआ सबको ये। कॉस इनवर्स -1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 ये हो जाएगा, और 1/2 कॉस में आता है π/3 पे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। फर्दर सॉल्व कर लेते, 2π/3। क्लियर, नेक्स्ट इस पे बताओ, -π/4, दैट्स इट। क्लियर ये चीज सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, सेक इनवर्स 2/√3, ये क्या हो जाएगा, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस इनवर्स √3/2, π/6, 30 डिग्री पे आता है, π/6, ये बता दो, π/6 30 डिग्री पे आता है ना, √3 कॉट में, हाँ, इसका बताओ जल्दी, पाई माइनस π/4। सबको समझ में तो आ रहा है ना कैसे हो रहा है ये। नेक्स्ट ये वाले का बताओ, पाई नहीं, इसमें पाई माइनस नहीं होता, इसमें डायरेक्टली होता है माइनस कोसेक इनवर्स √2, ये हो जाएगा ना, माइनस कोसेक इनवर्स √2, तो ये क्या हो जाएगा, -π/4। क्लियर हुआ ये चीज। या तो कंफ्यूजन हो रहा है तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट दो, साइन इनवर्स -1/√2। ठीक है, नेक्स्ट इस पार्ट पे आते हैं, ये बताओ कैसे होगा, सबकी वैल्यू निकाल के पुट करनी है। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा, समझ में, ये कितना हो जाएगा, -π/6। सबको समझ में आ रहा है ना, अमन, ओके, चल बता नेक्स्ट वाले का क्या आएगा। अभी इसीलिए तो सबसे आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कॉस इनवर्स 1/2 बता, π/3 प्लस 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स π/6, तो ये π/3 प्लस π/3 मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3। क्लियर ये चीज, ओके। नेक्स्ट, हाँ, इसका आंसर कौन देगा, हाथ उठाना, क्वेश्चन नंबर 13 एमसीक्यू है। ये डायरेक्टली जो मैं बोल रहा हूँ डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आएगा, तो ये वही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो वाई की जो पॉसिबल वैल्यू दैट इज व्हाट, डोमेन की रेंज, रेंज वाई की पॉसिबल वैल्यू मतलब क्या, रेंज, तो इसकी रेंज कौन सी होती है इनमें से, ऑप्शन बी, -π/2 से +π/2, जिसमें दोनों क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। समझ गए, सबसे फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, बताओ जल्दी, tan इनवर्स √3 पहले कितना हो जाता है बताओ,
पाई बाय 3 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, इस सेक को बदल दो कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, ये -1/2, ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर ये हो गया पाई बाय 3 माइनस, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, मतलब ये कितना होता है, पाई बाय 3। तो पाई माइनस ये हो जाएगा पाई बाय 3, ऐसे ही होगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगा, फिर देखो कितना आ रहा है, -पाई बाय 3 आ रहा है, ओके। पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, हाँ ये आ जाएगा -पाई बाय 3, करेक्ट। सबको क्लियर रहा, ओके। तो एनसीईआरटी में इतने ही क्वेश्चन है लगभग, अगर देखा जाए तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आध कोई एग्जांपल या मिसलेनियस में होगा तो वो स्किप कर दिया मैंने अभी। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सीजी और आईसीएसई वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज होता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, सब्सटीट्यूशन जब करते हैं। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये कंडीशंस गिवन है एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं बता दूं, यहां पर ना ये एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ x इज इक्वल टू, अगर मैं टेन थीटा पुट करूंगा ना, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला बनता है, साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा और वो 2 थीटा बन जाता है। वैसे यहां पर अगर y इज इक्वल टू टेन फाइव पुट करूंगा, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos 2 फाइव का। समझ में आ रहा है ये चीज, हाँ डायरेक्ट उसका फॉर्मूला तुम लोगों के में है आईसीएसई में, हाँ करेक्ट। तो उस फॉर्मूले से सीबीएसई वाले बच्चे जो है ना, जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, तब इसको यूज करेंगे। आईसीएसई में डायरेक्टली या सीजी में इसके डायरेक्टली फॉर्मूले हैं। देखो क्या होता है इसमें, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, इसको डायरेक्टली हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स से, ठीक है। और इस वाले पार्ट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डायरेक्टली 2 tan इनवर्स वाई से। अब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये बच जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, क्लियर। अब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला है, क्या होता है ये, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इधर का tan और इधर का tan इनवर्स कट, और ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हुआ ये चीज। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आईसीएसई सीजी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब सीबीएसई में ये टॉपिक हुआ करता था तो बहुत आते थे ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें क्या है, tan इनवर्स के ही फॉर्मूले लगेंगे। आपको tan इनवर्स की 4 टर्म दी हुई है यहाँ पर, tan इनवर्स 1/5, 1/7, 1/8 और ये 1/3 और 1/8, ठीक है। तो आप इसमें दो दो करके पेयर बनाओगे, जैसे पहला ये पेयर बना दिया, दूसरा ये वाला पेयर बना दिया, समझ गए। अब इसमें लगा दोगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें भी वही फॉर्मूला बनाओगे, जिससे ये 4 टर्म जो है ना, ये 2 tan वाली tan इनवर्स वाली टर्म्स में ब्रेक हो जाएंगी। क्लियर हुआ ये चीज। और फिर से सेम फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा होगा कि भाई पूरा का पूरा कट जाएगा यहाँ पर, और tan इनवर्स 1 बच जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, पाई/4, और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ना। ओम, रुद्राक्ष, ओके। हर्षा और तुम लोगों के में भी है ना प्राजक्ता, ओके। अच्छा ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन अगेन, ऐसे क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपको ये दे दिया कॉट इनवर्स और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन है, और आपको इसमें सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, और आपको डिफरेंशिएशन में इसको डिफरेंशिएट करने बोलता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम रूट के अंदर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे जिससे वो रूट हट जाए, यस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, उसके लिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। यहां इसने डायरेक्टली किया है, मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो 1 प्लस साइन एक्स है ना, इसको लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। कैसे लिखा है उसको समझो, ये 1 प्लस साइन एक्स है, यहां पर 1 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। और प्लस साइन एक्स में हाफ एंगल फॉर्मूला, तो क्या होता है, ये 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। क्लियर हुआ ये चीज, जिससे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिख देंगे कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। वैसे ही यहां पर भी ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज। अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, यहां हम चाहते तो साइन को पहले कॉस को बाद में रख सकते थे, लेकिन हमने कॉस को पहले और साइन को बाद में रखा है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बाहर में कॉट है
और हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में कॉस चाहिए। इस वजह से ये साइन और साइन कट जाएगा और न्यूमरेटर में कॉस वाली टर्म बचेगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज लॉजिक? तो उसी के अकॉर्डिंग ये सिंप्लीफाई हुआ। सिंप्लीफाई होने के बाद देखो रूट हटेगा, टर्म्स कैंसिल आउट होंगी और आपके पास फाइनली कॉस अपॉन साइन बच जाएगा जो कि कॉट बनेगा। कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, x/2। क्लियर हुआ ये चीज? रैशनलाइज करके होगा, रैशनलाइज करके भाई डिनोमिनेटर का रूट हटेगा, न्यूमरेटर में ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, फिर एक रूट बच ही जाएगा, वो जो 2ab का फॉर्म आएगा। ठीक है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम, यूजुअली इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। बाकी एक बार देखना उसमें इजीली नहीं होगा मेरे ख्याल से जितना इजीली इसमें होता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन आएगा तो बस आपको क्या दे देगा, y इज इक्वल टू दिस दे देगा और डिफरेंशिएट दिस बोलेगा। तो आपको ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आप फाइनली कहां पर पहुंचोगे, y इज इक्वल टू x/2। फिर डिफरेंशिएट कर दोगे तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया ये चीज? कैसे करेगा रैशनलाइज, बता। नीचे वाले में से निकल जाएगा। हाँ बता। हाँ हाँ। अच्छा, वो 1 - sin² x तो cos इनवर्स, हाँ उससे भी हो जाएगा, करेक्ट। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखना, ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो। ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको ये प्रूव करना है 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम एलएचएस लेके स्टार्ट करेंगे, ये हमारा एलएचएस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। इसमें सबसे पहले देखो 9/4 है, 9/8 है, तो हम 9/4 कॉमन निकाल लेंगे। 9/4 कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो देखो ये वाला फॉर्मूला याद करो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता था, ये π/2। तो यहां पर अगर इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/3 से। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस कॉस इनवर्स 1/3 को बदलना है हमको किसमें, साइन इनवर्स 2√2/3 के फॉर्म में। तो ध्यान से समझना, ये वाला प्रोसेस आप लोगों के में ज्यादा यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। देखो कॉस इनवर्स 1/3 है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं थीटा। कॉस इनवर्स 1/3 को हमने ले लिया थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 ये हो जाएगी। कॉस किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, जिससे आपको बेस की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। परपेंडिकुलर कितना आएगा बोलो जल्दी, 9 - 1 मतलब 8, 8 का रूट लेंगे, 8 का रूट मतलब कितना आ जाएगा, ये 2√2। क्लियर हुआ ये चीज? अब आपको इसको किस में बदलना है, साइन में बदलना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसका रेशियो होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 2√2/3, ये हो गया। साइन उधर गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3, ये हो जाएगा। और थीटा को हमने क्या लिया था, कॉस इनवर्स 1/3। इसका मतलब कॉस इनवर्स 1/3 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, साइन इनवर्स 2√2/3 से। तो यहां पर ये वाला जो कॉस इनवर्स 1/3 है, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, साइन इनवर्स 2√2/3 से। और फाइनली जो आपको प्रूफ करना है आरएचएस वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आगे बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? हाँ, तुम लोगों के सिलेबस में ये वाला क्वेश्चन आने का चांस नहीं है वैसे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन सीजी आईसीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स दिस टर्म प्लस tan इनवर्स दिस टर्म इज इक्वल टू π/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सीधा फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मूला लगाओगे तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा। इधर पे ये tan इनवर्स इधर जाएगा, इधर जाके क्या बन जाएगा, वो tan π/4 बन जाएगा। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस इधर इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। फर्दर सॉल्व करने पे ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। समझ में आई ये चीज? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको x के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी और फर्दर x की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स इट, सिंपल है। मतलब ये फॉर्मूला लगाना ही इसका की पॉइंट, और ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन।
ठीक है। लेकिन सीजी और आईसीएससी वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये जो आगे जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए, मतलब सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे सीजी आईसीएससी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को एक काम करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग, यहां से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो। दिख गया था क्या? हम्म, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बता दूं? क्या नो बोल रहे सर। हैं? कॉट साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू कॉट साइन इनवर्स। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स x है इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉट इनवर्स में। समझ गए? तो यहां पर हम ये रफर करते, और यहां पर ये जो साइन इनवर्स x है इसको हम कंसीडर कर लेते थीटा। ठीक है, यहां तक सर क्लियर? ऑप्शन डी। जिससे यस करेक्ट, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, x आ जाएगी। क्लियर? और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ना लिख के एक्स अपॉन वन लिख देते हैं। ठीक है, अब साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का, जिससे आपको परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा, एक्स, और हाइपोटेनियस क्या मिल जाएगा, वन। क्लियर हुआ? अब बेस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो बेस इज इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्लियर ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आपको चाहिए, इसको बनाना है कॉट, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा भाई किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर बेस की वैल्यू ये है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या है यहां पर एक्स। अब ये कॉस, मैंने कॉस लिख दिया ना, ये कॉट एक्चुअली कॉट है, फॉर्मूला तो कॉट का ही लगाया है। हाँ, तो कॉट उधर जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर हुआ ये चीज? और थीटा, थीटा की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू से। क्लियर हुआ ये प्रोसेस? तो यहां पर y इज इक्वल टू कॉट, और ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये रिप्लेस हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, इससे रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? कॉट और कॉट इनवर्स कैंसल आउट होगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर ना सबको? ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम में, सीबीएसई वालों के में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। चल अगला क्वेश्चन बताओ, ये ले। ठीक है, चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा, सिक्स में फाइव सब्जेक्ट में पास, तो फिर पास, ऐसा ना? हाँ, कैसे होगा बताओ, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा? देखो यहां पर ये जो साइन इनवर्स कॉस पाई बाय नाइन है, ये क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। साइन पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हमने कॉस थीटा को साइन पाई बाय टू माइनस थीटा से रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया, ताकि ये दोनों टर्म्स हट जाएं। क्लियर हुआ ये चीज? तो क्या बच गया, पाई बाय टू माइनस पाई बाय नाइन बच गया। क्लियर हुआ? अब फर्दर एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, 18,
2 9 सा 18 तो ये हो गया 9 पाई माइनस 9 2 सा 18 मतलब 2 पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 पाई बाय 18, ऑप्शन डी ये करेक्ट होगा। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन सबको? सीजी वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहो, यही आ सकता और क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। हाँ चलो, इसका आंसर नहीं दिखाना। हम्म, ये 2020 सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। यस करेक्ट। इधर पे देख लो ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले ये जो साइन इनवर्स 3/4 है इसको tan इनवर्स में बदल देते। हाँ, लेकिन तू तो वो दे रहा है क्या, जेई? साइन इनवर्स 3/4 को ले ले, 3/5 को ले लेंगे थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इस साइन थीटा को कन्वर्ट करेंगे टेन थीटा में, तो कन्वर्ट करने के लिए इसको ले लेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। बेस क्या आएगा बताओ जल्दी? बेस 4 आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, 16 का रूट 4। तो इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है हमको टेन में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4, जिससे थीटा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर ये हो जाएगा tan, हाँ बातें मत करो इधर ध्यान दो, tan इनवर्स ये वाला आ जाएगा tan 3/5 को हम रिप्लेस कर देंगे tan 3/4 से, tan इनवर्स 3/4 से, tan इनवर्स 3/4, यहां इनवर्स नहीं है, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अब ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है tan अंडर ब्रैकेट 2 tan इनवर्स 3/4 बन जाएगा। 2 tan इनवर्स 3/4 क्या होता है फॉर्मूला? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर? tan इनवर्स है यहां पर, तो ये दोनों कट जाएगा और इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9, 7/16, 7/16 मतलब 3/2 इंटू 16/7, 2 1 2 8 8 3 24/7, ऑप्शन बी ये करेक्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, किसको tan इनवर्स? हाँ। ठीक है, ओके चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अच्छा समृद्धि तुमसे बन रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन? आ रहा है? कैसे सॉल्व किया बताओ? हाँ हाँ, ये देखो ये वाली गलती कर सकते कई बच्चे, मत करना। साइन और साइन इनवर्स और साइन डायरेक्टली तब कटता है जब ये वाली वैल्यू उसके डोमेन की होती है ना? तो ये डोमेन में नहीं आएगा ना उसका, हाँ उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा साइन -600। ठीक है, इसको स्टेप वाइज समझना कैसे होगा, यहां तक क्लियर? अब सबसे पहले ना ये वाला क्लास 11 के कुछ फॉर्मूले रिकॉल करवाता हूं। साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो साइन माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 600 डिग्री। क्लियर हुआ यहां तक सब चीज? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप समझना ध्यान से, ये साइन इनवर्स, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन, ये लिख सकते हैं 540 डिग्री माइनस प्लस
60 डिग्री, ये लिख सकते। 540 का रेडियन इक्विवेलेंट कितना होता है? 3 पाई। ये पता होना चाहिए भाई सबको, ये होता है 3 पाई। 18 3 54 होता है ना, तो 3 पाई। ठीक है, अभी इधर ये बताना, साइन 3 पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 3 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि देखो यहां पर ये हो गया 0, ये हो गया पाई, 3 पाई भी यहीं पर आता है ना, तो साइन 3 पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा बनेगा। और माइनस माइनस ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो साइन इनवर्स माइनस ऑफ माइनस साइन 60 डिग्री बन जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो साइन इनवर्स यहां पर ये हो गया साइन 60 डिग्री। 60 मतलब रेडियन इक्विवेलेंट कितना होता है? पाई बाय 3 होता है। तो साइन इनवर्स साइन अब कैंसल आउट हो सकता है, और ये क्या आ जाएगा? पाई बाय 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन देखो ट्रिकी है, सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान रखो, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, अगर छोटा सा चैप्टर है तो ऐसे क्वेश्चन देगा घुमा फिरा के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। 21st, एक मिनट ले रहा हूं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं पहले इन लोगों को। हाँ, चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हो गया? क्या रहा आंसर बताओ इसका? ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, इधर पे ध्यान दो, इसको एक्सप्लेन कर दो एक बार। बना और किसी का? कितने लोगों का बना ये? हम्म तो 2, इसकी डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो आप। इसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 3। या अगर डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते तो कॉस इनवर्स 1/2 लिखो, फिर लिख दो इसकी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? ये पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 पाई बाय 6, तो ये हो गया पाई बाय 6, तो प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा, 2 2 जा 4, 4 पाई प्लस पाई, मतलब आंसर आएगा 5 पाई बाय 6। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, बताऊं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 21 पूछा था ना। हाँ, ये बाकी सीबीएसई वाले बच्चे भी सॉल्व करना, ठीक है, ये आप लोगों के सिलेबस में है। कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक है, अब क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है यहां पर। सॉल्व फॉर एक्स मतलब आपको इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहला स्टेप यहां पर क्या करोगे? आप इस कॉस इनवर्स को उधर भेज दो, तो इधर पे क्या बच जाएगा? साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 6। क्या पहला स्टेप क्लियर हुआ सबको? कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। क्लियर हुआ है ये चीज? ये वैल्यू में गलती मत कर देना ना, नहीं तो पूरा खत्म हो जाओगे। साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू √3/2, यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब क्या करें? अब ये जो आपको कॉस इनवर्स एक्स दिख रहा है ना, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? साइन इनवर्स एक्स में, जिससे कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स कट जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलना चाह रहा है? कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। साइन को उधर भेजोगे, साइन इनवर्स √3/2, तो उसके एंगल वाली वैल्यू उससे भी कर सकते हो, वो ज्यादा इजी हो जाएगा क्या? हाँ,
तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है π/3। ये π/3 होती है ना। हाँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी cos π/3। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है 21 ना। हाँ 1/2 यही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ हाँ, तो सॉल्व का मतलब वही होता है, मतलब अगर प्रूफ करना होता तो प्रूफ लिखा होता, सॉल्व करना है मतलब वो। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो चलो जल्दी। अभी पिछले बार उस 11th वाले को पढ़ा रहा था तो तुम लोग बहुत हंस रहे थे डोमेन और रेंज में। अच्छा। अभी आने वाला ऑटोग्राफ ले लेना उसका। हाँ बताओ क्या होगा आंसर इसका, कौन बता रहा है आंसर। जल्दी बताओ आंसर। अच्छा, ये वाला होता है ना क्या, एक केबीसी में एक ऑप्शन आता है ना जिसमें पब्लिक पोल लेते, क्या बोलते हैं उसको, ऑडियंस पोल। हाँ, ऑडियंस पोल। तो ए वाले कितने लोग हैं हाथ उठाओ। 4। बी वाले कितने लोग हैं हाथ उठाओ। बी वाले 3। और सी वाले कितने लोग हैं, सी वाले 2। और डी वाले डी, ये तो सब में हाथ उठा रहा है, ये खराब ऑडियंस है। ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो इधर पे डोमेन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन पूछा है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइंड है, मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, फंक्शन इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू देखो कहां पर पुट हो रही है, इस जगह पे। समझ में आएगी नहीं ये चीज। अगर मान लो मैं एक्स की वैल्यू रख देता हूं 0, 0 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर -1, मतलब इमेजिनरी हो गया। तो 0 नहीं हो सकती एक्स की वैल्यू, तो ऑप्शन सी तो कट गया यहाँ पर, 0 से 1 वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन बी ये भी कट गया यहां पर। समझ में आएगी नहीं, बी कैसे कटा, -1 भी नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब अगर ऑप्शन ए की बात करें, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता हूं, 1 रखूंगा तो रूट के अंदर पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, साइन इनवर्स 0 डिफाइन है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और अगर एक्स की हाईएस्ट वैल्यू रखता हूं 2, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 - 1 क्या होता है 1, साइन इनवर्स 1 भी डिफाइंड है। समझ में आएगी नहीं ये चीज। अगर मान लो ये वाला इंटरवल ऐसा हो जाता 1 से लेके 3, तो भी क्या ऑप्शन ए करेक्ट होता, नहीं होता, तब ऑप्शन डी करेक्ट होता। ऑप्शन ए अभी क्यों करेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर ये 3 पुट कर देते तो 3 - 1 क्या हो जाता 2, और रूट टू जो है वो 1 से बड़ा है, और साइन इनवर्स √2 नॉट डिफाइन है, साइन इनवर्स √2 उसका डोमेन नहीं है। समझ में आएगी नहीं ये चीज, इसलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होता। लेकिन अभी ये वाली वैल्यू 1 से 2 है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। हाँ, रेंज तो इसका वही होता है -π/2 से +π/2 जो प्री डिफाइंड है, वो चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, लेकिन अगर मान ले देखो, रेंज मतलब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √x-1 है, तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वही इसका रेंज होगा। अब अगर मान ले इस फंक्शन में ऐसा चेंज कर दे, +π कर दे, मान ले ऐसा कर दे +π,
तो क्या हो जाएगा, उसमें वो प्लस पाई ऐड हो जाएगा। समझ में? मतलब इसका जो रेंज है या इसकी जो वैल्यू, मान लो इसको मैं एफ ऑफ एक्स लेता हूं, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। लेकिन एफ ऑफ एक्स में हम क्या कर रहे हैं, प्लस पाई कर रहे हैं, तो दोनों तरफ पूरी इनइक्वालिटी में प्लस पाई कर दो, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका रेंज डिफाइन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? डोमेन का कंसेप्ट सिंपल ये है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। और रेंज का मतलब है एफ ऑफ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, चलो इसको सॉल्व करो। इजी है क्वेश्चन। ऑप्शन बेस 7, हाइपोटेनियस 25, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अब इस कॉस को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट में, जस्ट बिकॉज ये दोनों कैंसल आउट हो, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना, नहीं नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 7/24। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा कॉट, और ये वाला टर्म आ जाएगा कॉट इनवर्स 7/24। क्लियर, दोनों टर्म कैंसल आउट होगा, 7/24, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट। मैं इतना ही क्वेश्चन लेके आया था, और अगर आप लोगों के कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, हाँ, इसमें कौन सा पूछ रहे हैं, 20? इसमें ना ये प्रॉपर्टी लगेगी यार, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स। ओके, हाँ, एक मिनट बता रहा हूं ना। देख इधर पे, ये वाले एग्जांपल से देख ले, ये वाला दिया हुआ है जो, यही ऐसे ही डम है, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड, इसको इधर भेज दिया, मतलब कॉस इनवर्स जेड को उधर भेज देना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड हो जाएगा, फिर इन दोनों पे लगाना, और उसके फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना। क्या कंडीशन, वो वैसा दिए रहता है यूजुअली। हाँ, तब चेक करना पड़ेगा, नहीं देता है वो, डायरेक्टली ऐसी वैल्यू देता है जो हमारे फॉर्मूले जिसमें अप्लाई होते हैं। ये जो है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड है ना, उसको कॉस इनवर्स माइनस जेड लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, नहीं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक मिनट, ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, हाँ, तो वो जो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड है ना, उसको कॉस इनवर्स माइनस जेड लिख देना, और उसके फिर फर्दर सॉल्व कर लेना, कॉस इनवर्स दोनों तरफ से कट जाएगा। समझ में आया? हाँ, कौन सा क्वेश्चन, पेज नंबर बता दे, इसी में से देख लेता हूँ। फोर्थ पूछ रहा है, डोमेन और रेंज वाला क्वेश्चन। ओके,
एक मिनट ना, रिलेशन एंड फंक्शन का एक क्वेश्चन इसने पूछा है, डाउट उसको एक बार देख लो। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। और क्वेश्चन में इसका रेंज पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेंज, ठीक है। मैं रेंज में ऑप्शन नहीं है, हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शन ए है -1, +1, ऑप्शन बी है -1, +1, ऑप्शन सी है -1, +1, ऑप्शन डी है आर कैप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर ये पहला वाला ऑप्शन क्या है? हाँ, सर क्या फर्स्ट पूछ वाला रहे हैं ऑप्शन। वेदांश? एक मिनट, वेदांश रिपीट करना, क्या बोल रहा है? सर वो फर्स्ट वाला ऑप्शन समझ में नहीं आया। फर्स्ट वाला ऑप्शन है -1, +1 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। सर मतलब सिर्फ वही दोनों वैल्यू बस उसमें रहेगी। एग्जैक्टली exactly. इस वाले का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ दो वैल्यू है, एक तो -1 और दूसरा +1। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है -1 से लेके +1 और उसके बीच, उनको छोड़ के उनके बीच की सारी वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है, -1 to +1 इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स। क्लियर हुआ? तो ये तीनों का मतलब समझ में है ना, तीनों ब्रैकेट्स का मतलब। अगर ये वाले ब्रैकेट्स है तो इनके बीच की वैल्यू को लेना है। अगर ये ब्रैकेट है तो इन दोनों को भी इंक्लूड करना है, ये ब्रैकेट है तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। और इसका मतलब होता है सिर्फ दो नंबर, सिर्फ और सिर्फ -1 और सिर्फ +1। समझ में आया? अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? गलत, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में जब हम मॉड हटाते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस आता है, या तो प्लस आएगा या तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, +-x-1 डिवाइडेड बाय x-1, ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों कट जाएगा, x-1, तो क्या बच जाएगा, +-1। तो या तो +1 होगा उसका आंसर, या फिर क्या होगा, -1 होगा। दैट्स इट। क्लियर हुआ ये चीज? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है तुम लोगों के में, तो यार 11th में ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े आईसीएससी में। अच्छा, अच्छा, सीधा 10 से 12 जंप की हो। ओके, ओके, ठीक है। ओके, क्लियर ये क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन अगर रेंज वाले आते हैं तो इस तरह से बनेंगे, हालांकि सीबीएसई में चांस कम है ऐसे क्वेश्चंस का। प्रीवियस ईयर में नहीं आया ना ये क्वेश्चन, 2020 2010 में आया है दिल्ली में। पेज नंबर 45, पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ये है tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक मिनट, tan स्क्वायर, सॉरी, tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है? बातें मत करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये तुम लोगों के बोर्ड में है। कितना होगा, π/3। tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 3। क्लियर हुआ ये चीज? अब उसके बाद इस पार्ट पे आते हैं, कॉट इनवर्स, नहीं क्या है, कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3। तो कोसेक इनवर्स 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। एक मिनट, डेटा सही दिया है कि नहीं? 11th, दिया है क्या? ओके, स्क्वायर है क्या? ये कोसेक है ना, मतलब ये इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3। 11 का, हाँ,
क्या किया इस वाले में, ये वाले में? हाँ, साइन इनवर्स 1/3 को पुट किया थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस 3, बेस कितना आ रहा है 2√2। हाँ फिर नहीं तो फिर ये क्वेश्चन गलत दिया है फिर उस केस में, ये कॉट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, फिर ये कॉट होगा। हाँ, क्योंकि अगर ये कॉट इनवर्स में कन्वर्ट होगा, इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करो ना, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 2√2 अपॉन ये हो गया 1, तो ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 2√2 आ जाएगा। अच्छा, एक मिनट इस पूरे को हाँ ये करेक्ट है यार, ये स्क्वायर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉट और ये कॉट इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2√2 आ जाएगा, यस 2√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8, 8 + 3 आंसर आएगा 11। हाँ करेक्ट है। ठीक है, और बताओ कौन सा क्वेश्चन है डाउट का, पास कर देना। ठीक है, सो एंड करते हैं आज की क्लास।